बैठना पड़ता है। सही है। बच्चों के साथ अपने को रहना पड़ता है। और बराबर है। चलो, कोई आया नहीं है शायद। दीदी दिख कोई तो रहे आया थे, नहीं। सोनू दीदी ज्वाइन नहीं हुए शायद। नहीं, अभी नहीं होंगी सोनू दीदी, और 2 दिन। अच्छा, ऐसा। अच्छा। हाँ, अपन ही है दोनों भाई, सब लोग नहीं आए थे। और 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट। हाँ, क्योंकि मुझे बुक भी नहीं मिल रही है। हाँ, बुक नहीं है आपके पास। मेरे पास बुक नहीं है। हम्म। और यहाँ पे मंदिर सब बंद है ना, तो बुक नहीं मिल पा रही है। हाँ, यहाँ भी मंदिर बंद है दीदी, पर ये मेरे को वहां से भेजी थी ना, अच्छा। कलकत्ते से आई थी। पीछे इसका हो गया ना शिविर हमारा, ये हाँ पढ़ हाँ लिया था, तो इसलिए हाँ, ये बराबर। किताबें है मेरे पास। हाँ हाँ, नहीं तो क्या, मंदिर में से अपन पूछ के ले आओ। हाँ हाँ। मंदिर भी बंद है सब। अभी शाम को पंचास्तिकाय चलता है, और कितनी बजे? 8 बजे वो। हाँ, कितनी बजे? पंचास्तिक ये 7 से 8, 7 बजे से 8 बजे तक। और फिर अच्छा 8 से 8:30 समाधि तंत्र चालू है। अच्छा। हम्म, और जब तक बहुत अपने सारे। पास बुक, जब तक अपने पास बुक नहीं रहती अपन पढ़ो कैसे? पंचास्तिकाय को तो लाली दीदी मैंने, और कर्म सिद्धांत चालू है ना, गोमट सार कर्मकांड, गोमट सार कर्मकांड, उसकी भी बुक हाँ मिल गई है मुझे। वो भी हाँ, है मेरे पास, तो हो रहा है। क्योंकि हम तो अभी दोनों। नीचे ही नहीं उतर रहे। हाँ, अभी हमारे यहाँ कम हो गए, नागपुर में कम कम हो तो गए। हो गए, लेकिन ऐसे घर से निकले नहीं अभी तक। हम भी नहीं जाते, ये तो एकदम आसपास थे तो मिल गए। और एक मंदिर का रहता है, लेकिन अभी मंदिर बंद है तो कहाँ जाओ। हाँ, बराबर है। हाँ, और अपने मैं को बोली बुक, दोनों पे बड़े। हाँ, बुक भी नहीं मिल रही ना, पुजारी देता नहीं है अभी बुक दे मंदिर बिना से। मजा नहीं आता। और बिना बुक बुक होना के ही हम, चाहिए। बुक चाहिए अपने को। हाँ, बुक चाहिए। उसके बिना वो लाइन समझ में नहीं आती ना, बुक बिना। हाँ जी जी। चलो करें शुरू अपन, कोई आया नहीं है शायद। आ गए, आ गए, आ गए हैं। जय जिनेन्द्र जेठी भाई साहब, कुमकुम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय अभी अपन। जिनेन्द्र। हाँ, जय सभी को जिनेन्द्र। जय 40 जिनेन्द्र। नंबर का। जय हाँ जिनेन्द्र। भाई साहब, 40 नंबर का प्रश्न वापस लेंगे आज, जीव समास का। ठीक है। हाँ, 14 जीव समास बोल के बता दो आप, 14। भैया 1 नंबर का प्रश्न पढ़ना है फिर से। हाँ नहीं, अपन ने याद करने का बोले थे ना, 14 जीव समास पहले। वो याद तो नहीं किया मैंने। अच्छा, पढ़ लो फिर एक बार। उसमें देखो, जीव एक इंद्रिय के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, है ना। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 5 हो गए। और फिर पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी 7 हो गए। ये 7 के पर्याप्तक और 7 के अपर्याप्तक, ऐसे 14 जीव समास। ये तो सबसे सरल है ना, पढ़िए एक बार और। 40 नंबर कुमकुम दीदी के पास किताब नहीं है, बुक अपने नहीं को है। ही पढ़ना है। हाँ, अपने को ही पढ़ना है। प्रश्न नंबर 42, जीव समास के 14 भेद कौन कौन से है? एकेंद्रीय जीव के भेद 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। विकल त्रय के 3 भेद, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुन्द्रिय। और पंचेंद्रिय के 2 भेद, सैनी, असैनी। इस तरह 7 प्रकार के जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद करने से जीव समास के 14 भेद होते हैं। हाँ। जीव समास के 57 भेद कौन से होते हैं? ये कोई बोलेगा या पढ़ना है? पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए, क्योंकि अपन तीनों ही है। अच्छा, कोई नहीं आज, हाँ, क्लास में कोई नहीं है। आ गए, अभी आ गए। नेमिचंद जी भाई साहब प्रणाम। प्रश्न 43, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक, नित्य निगोद तथा इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 2-2 भेद। कौन कौन से लिए इसमें? ये 6 प्रकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4। इसमें स्थावर कायिक में इन्होंने वनस्पति नहीं लिया है। स्थावर कायिक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक लिया है। फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, हाँ, इस प्रकार 6 लिए। इनके बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 2-2 भेद। फिर 12 हो गए। 12 हो गए।
कि प्रत्येक 12 वनस्पति के सप्रतिष्ठित की अपेक्षा प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित की अपेक्षा 2 भेद, इतर इस प्रकार एकेंद्रीय जीव के 14 भेद हुए। नहीं, थोड़ा गलत नहीं वनस्पति लग के रहा है 2 क्या? प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद है भाई साहब, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। यहाँ अप्रतिष्ठित नाम नहीं लिखा, वो हाँ, 2 नाम भेद नहीं हो। लिखा है, वो हाँ, इसके लिए नाम अच्छा नहीं नहीं लिखा। लग रहा। हाँ, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे ये 2 भेद है ना, बराबर है हाँ, ना? हाँ, बराबर है। हाँ, तो ये 2 सप्रतिष्ठित 12 लिखा और 2 नहीं होगा 14 मैंने। हो गए। परीक्षण कर लेता हूँ। हाँ, उसको सुधार लेना पड़ेगा, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और अप्रतिष्ठित। उनमें त्रस के द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, ये 5 भेद मिलाने से 19 भेद होते हैं। उनके पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद होने से सब मिलाकर जीव समाज के 57 भेद होते हैं। हाँ, अब बोलिए वापस। अब बिना देखे अपन बोलते हैं, अपन लगाते हैं इसको, है ना? बोलू क्या आप बोल रहे? नहीं, बोलिए देखो, बोलिए। पृथ्वी का, हाँ, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का एक और वायु का एक, ये 4, फिर नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6 हो गए। ये 6 के सूक्ष्म और बादर 12 हो गए। फिर प्रत्येक वनस्पति लेंगे, प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ये 2 हो गए, यानी 12 और 2 14 हो गए। 14 हो गए, उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनके कैसे लेंगे? इनके पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी, ये 5 हो गए। 5 भेद मिला दिए ये 14 में, तो कितने हो गए? 19 हो गए। अब 19 के क्या करेंगे? पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, ऐसे हो गए 57। बराबर हो गए ना? बोलिए आप एक बार, हाँ, बराबर। एक बार आप भी इसको लगाइए। इसको 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 ऐसा भी समझ सकते हैं कि एकेंद्रिय के 7 टोटल, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का 6 नित्य निगोद और इतर निगोद, और वनस्पति के 2, वनस्पति के एकेंद्रिय, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ये प्रकार, ये टोटल मतलब एकेंद्रिय के टोटल 14 हो गए। बादर सूक्ष्म के हिसाब से 12 और प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वनस्पति के 2, ऐसे एकेंद्रिय के टोटल 14 हो गए। उसमें विकलेंद्रिय के 3 मिला दिए तो 17 हो गए, और पंचेंद्रिय के 2 मिलाए तो 19 हो गए। ये 19 को 3 से गुना करना है, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, तो 19 गुना 3 57 हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही जमाना है, बराबर। और कोई है क्या बोलने वाला? नेमीचंद जी भाई साहब बोलिए। मैं बोलूं क्या? 57 भेद? हाँ, बोलिए ना। हाँ, 57 भेद हैं। एकेंद्रिय के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इतर निगोद और नित्य निगोद, ये 6 भेद हो गए। और ये 6 भेद तुम्हारे बादर और सूक्ष्म के हिसाब से 2 से गुना करने पर 12 भेद हो गए। इसके बाद में वनस्पति इकाई के 2 भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, 2 भेद ये हो गए, तो 12 तो 14 भेद हो गए। फिर इसमें 10 जीवों के आ जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रियों के अंदर सैनी और असैनी मिलाकर के 5 भेद हो गए। तो ये 14 और 5 19 भेद हो गए, और ये 19 भेद पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक के हिसाब से 3 भेद, 19 को 3 से गुना करेंगे तो इस प्रकार 57 भेद हो गए। बहुत सुंदर, अच्छे से दिमाग में बैठ गया आपने। अब अपने को करना है आगे का प्रश्न 44, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। जीव समाज के 98 भेद, 98। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। नेमीचंद जी भाई साहब पढ़िए ना। कौन सा प्रश्न आएगा? 44 44 98 भेद करना है अपने को, 98। मैं इस बुक से बोलूं या वैसे बोल दूं? मतलब इसके अंदर क्या मैंने अलग से लिख रखा है, उससे उसके हिसाब से बोल दूं क्या? बोल दीजिए, बोल दीजिए। अपन एक बार पढ़ लेते फिर बोलेंगे। अपन एक बार पढ़ लेते, हाँ, फिर अपन बोलेंगे। 4200 प्रश्न पढ़ना है।
हाँ 44 है मेरे इसमें, आपका देखिए कौन सा नंबर है। 44 बोलना है। हाँ 44वां प्रश्न, जीव समाज के 98 भेद कौन कौन से हैं? हाँ जी जी एक यही वाला। केंद्रीय के उपयुक्त 14 भेद जो अपन ने 7 लिखे थे, वो तुम्हारा जो पर्याप्त और सूक्ष्म और बादर के हिसाब से आ गए थे, तो उसको अपन ने 14 कर दिए थे। फिर हाँ वही वाले। निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तक की अपेक्षा 3 भेद हुए, अतः एक केंद्रीय संबंधी तुम्हारा कितना हो गया? 14 गुना 3 42 भेद हो गए। 42, हाँ ये सरल है। फिर विकलित त्रय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक के अपेक्षा से 3 भेद हुए, अतः विकलित त्रय के 3 गुना 3 मतलब 9 भेद हो गए। हाँ 51 हो गए। हाँ। कर्म भूमिज पंचेंद्रीय त्रिंचों के संगी और असैनिक की अपेक्षा 2 भेद, इन दोनों के जलचर, थलचर, नभचर की अपेक्षा 3-3 भेद, तो 3 गुना 2 हो गए, तो 6 भेद हो गए। ये 6 प्रकार के जीव गर्भजन, समूर्छनजन की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते हैं। गर्भजन वाले 6 प्रकार के जीवों को पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त को की अपेक्षा 2-2 भेद, इसलिए 6 गुना 11, 6 गुना 2 12 भेद हो। हाँ। फिर सम्मूर्छन जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से 3 भेद हो गए, तो इन 6 को जो 3 से गुना किए तो 18 भेद हो गए। इस प्रकार से कर्म भूमि के कितने हो गए? 18 प्लस 12 पहले आ गए तो 30 भेद हो गए। ये 12 पहले आ गए थे ना, और 18 ये हो गए 30 वाले 12 और समुच्चन वाले 18, इससे मिलाकर 30। फिर भोग भूमि पंचेंद्रीय, हाँ फिर भोग भूमि पंचेंद्रीय त्रिंचों के थलचर, नभचर ये 2 भेद होते हैं। इसके पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद, तो हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 भेद ही हो गए। फिर आर्यखंड के मनुष्य पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध प्राप्ति की अपेक्षा से 3 भेद हो गए, और मलय खंड के मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा से 2 भेद हो गए। फिर भोग भूमिज के और कुभोग भूमिज के मनुष्यों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा से 2 भेद हो गए। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त के असर से 2-2 भेद हो गए। इस तरह त्रिंचों के 42 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 4 85 भेद हो गए। फिर मनुष्य के 3 प्लस 2 प्लस 4 ये 9 भेद पहले ऊपर आ गए। देव के 2 भेद, नारकियों के 2 भेद, ये मिलाकर के 85 प्लस 9 प्लस 4 18 से 98 भेद हो गए। अब 45 पढ़ना या इसको रिवाइज करना है? नहीं, इसको अपन कल और रिवाइज करेंगे, अभी योनि का पढ़ लेते हैं। अच्छा योनि का पढ़ लो। 45वां प्रश्न है, योनि किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं? जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि के मुख्य रूप से 2 भेद है, पहला आकार योनि और दूसरा गुण योनि। अब आकार योनि के मनुष्यों की अपेक्षा 3 भेद हैं, संख्यावर्त योनि, गुणमोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। गुण योनि के 9 भेद हैं, सचित, अचित, सचिताचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत, निवृत और समृत निवृत, ये 9 भेद हो गए। अब ये 3 प्रकार के आकार योनियों का स्वरूप कैसा होता है ये बता रहे हैं। तो उत्तर के अंदर है, पहले संख्यावर्त योनि। इस योनि का आकार शंख के आवर्त के समान होता है। ये योनि वाले स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता है। जैसे अपने ये चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है उसके यही योनि होती है जी। कुर्मोन्नत योनि, इस योनि का आकार कछुए की पीठ की तरह उन्नत होता है। इस योनि में स्त्री के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र और साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से तुम्हारे ये
प्रेशर सलाका पुरुष तो होते ही हैं, इनके अलावा कुछ सामान्य पुरुष भी इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। वंशपत्र योनि, इस योनि का आकार वंशपत्र के समान लंबा होता है। इस योनि वाली स्त्री के साधारण मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं और कोई नहीं होता। अब 9 प्रकार की गुण योनियों का स्वरूप क्या है? पहला सहचित। आत्म प्रदेशों में युक्त पुद्गल पिंड को सहचित योनि कहते हैं। मतलब यहाँ सहचित से आत्म प्रदेशों में युक्त पुद्गल पिंड को सहचित योनि कहते हैं, और अचित योनि आत्म प्रदेशों से रहित पुद्गल पिंड को अचित योनि कहते हैं। इनके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर अचित योनि के अंदर जैसे आ जाएंगे देव और नारकियों के जन्म स्थान आएंगे, वो आएंगे उत्पाद स्थान। फिर सचिताचित, जन्म के आधारभूत स्थान के कुछ पुद्गल सहचित और कुछ पुद्गल अचित हो, उसको सचिताचित योनि कहते हैं। फिर शीत उष्ण और शीतोष्ण, शीत उष्ण और मिश्र गुण से युक्त पुद्गल परमाणु वाले योनि को क्रम से शीत उष्ण और शीतोष्ण योनि कहते हैं। समृत विव्रत और समृत विव्रत योनि, कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई योनि को क्रम से समृत विव्रत और समृत विव्रत योनि कहते हैं। अब जन्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? जीव की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। जन्म के 3 भेद हैं। पहला गर्भ जन्म, दूसरा उत्पाद जन्म और तीसरा सम्मूर्छन जन्म। ये प्रश्न नंबर 46 में है, करेक्शन करना पड़ेगा। प्रश्न हाँ, नंबर हाँ। 49, गर्भ जन्म किसे कहते हैं, यह किसे होता है, ये प्रश्न आया है। तो ये प्रश्न नहीं है यहाँ, जन्म के हाँ। कितने प्रकार होते हैं, इतना ही प्रश्न है। हाँ। ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर वो नहीं है। इतना तो एक जन्म किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, ये है मेरे हाँ, प्रश्न। वो प्रश्न ही गलत छपा है, मैं वही देख ही रही थी। आगे का प्रश्न वही छपा दिया है। गर्भ निकाल दो, जन्म किसे हाँ। कहते हैं, ये कितने प्रकार का, ये वो हो जाएगा। कौन सा 48 नंबर का बोल रहे हो ना आप? ये 48 नंबर का ही है, ये 49वां गलती से लिख गया है। 47 के बाद ये जो 48 है, जन्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। हाँ। जीव की उत्पत्ति को जन्म कहते हैं और जन्म के 3 भेद होते हैं। पहला गर्भ जन्म, दूसरा उत्पाद जन्म और तीसरा सम्मूर्छन जन्म। अब 49वां है कि गर्भ जन्म किसे कहते हैं, ये किसके होता है। नर और मादा की रति क्रिया के बाद रज और वीर्य मिलने से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। निम्न 3 प्रकार के जीवों के गर्भ जन्म ही होता है। अब ये 3 प्रकार के जन्म कौन से हैं? जरायुज, अंडज और पोतज। जरायुज किसे कहते हैं कि जाल के समान मांस और खून से व्याप्त एक प्रकार की थैली से लिपटे हुए जो जीव पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ये गाय, भैंस, मनुष्य आदि के होता है। अंडज, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। और पोतज किसे कहते हैं? जो जीव आवरण रहित उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, उन्हें पोत कहते हैं, जैसे सिंह, हरिण, बिल्ली आदि। अब उत्पाद जन्म किसे कहते हैं और ये किसके होता है? उत्तर है संपुट सैया एवं उष्टाकार बिलोक में लघु अंतर मुहूर्त काल में ही जीव का उत्पन्न होना उत्पाद जन्म है। उत्पाद जन्म देव और नारकियों के ही होता है। प्रश्न 51वां है, सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं, ये किसके होता है? इधर उधर के परमाणुओं के मिलने से जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है। एकेंद्रीय से लेकर 4 इंद्रिय पर्यंत तिर्यंचों के नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य स्त्री पुरुष के मलमूत्र तथा पसीना आदि में उत्पन्न होते हैं।
समूर्छन जन्म वाले मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं, ये पर्याप्त तक नहीं होते। अब 52वां प्रश्न है, किस जन्म की कौन सी गुण योनि होती है? इसके उत्तर में आ रहा है कि उत्पाद जन्म की ऐचित, शीत, उष्ण, समृत योनि होती है। ये 4 योनियां हैं जो उत्पाद जन्म की होती है, और गर्भ जन्म की होती है सचिताचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत, निवृत, ये 5 प्रकार की हो गई। और समूर्छन जन्म की सचित, ऐचित, सचिताचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, ये 6 प्रकार की हो गई। और एक इंद्रियों की समृत, विकलेंद्रिय की विवृत और पंचेंद्रिय जीवों की विवृत योनि होती है। इनकी 3 होगी, एक इंद्रियों की और पंचेंद्रियों की केवल एक ही प्रकार की योनि होती है, वो होती है विवृत। अब 53वां प्रश्न आ रहा है कि विस्तार से गुण योनि के कितने भेद हैं? विस्तार से गुण योनि के 84 लाख भेद है, जो इस प्रकार से हैं। इतर निगोद एवं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक, इन 6 प्रकार की जीवों में से प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां, और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनि, विकलेंद्रीय में प्रत्येक की 2-2 लाख योनि, देव और नार की और पंचेंद्रीय तिरेंचों की प्रत्येक की 4-4 लाख योनि, और मनुष्यों की 14 लाख योनि। इस तरह से सब मिलाकर के कुल योनियां 84 लाख भेद होते हैं। फिर से पढ़िए भाई साहब, दोबारा फिर से पढ़िए, ये याद करना है कल अपने। हाँ, इसमें विस्तार से क्या, गुण योनि के 84 लाख भेद इस प्रकार से है। तो नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कायिक, इन 6 प्रकार के जीवों में से प्रत्येक की 7 लाख नहीं, तो 42 लाख हो गए। हाँ 42 हाँ, फिर प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख, 42 10 52। प्रत्येक वनस्पति में प्रत्येक की 2-2 लाख, और आगे क्या लिखा, मेरा छपा नहीं है। प्रत्येक की 7 लाख, प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। नहीं, वनस्पति की कितनी लिखी यहाँ, प्रत्येक की मेरे गलत लिखा है ना, 7 लाख लिखी है ना, प्रत्येक की 10 लाख, वायु कायिक, इन 6 प्रकार के जीवों में से प्रत्येक की, नहीं गलत है, प्रत्येक वनस्पति में प्रत्येक की 2-2 लाख, यानी ऐसा कैसा? हाँ 2-2 लाख है इसकी, प्रत्येक वनस्पति की 2 लाख, 2-2 लाख लिखी ना। हाँ 2 ही लाख लिखना चाहिए क्या? हाँ 2 लाख ही सही है। हाँ वही तो गड़बड़ है इसमें। और फिर देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ऊपर तो 42 योनियां हो गई। इस सामायिक के अंदर 6 जीवों के 42 योनियां हो बता गई। देता हूँ, 1 मिनट, जो अपने सामायिक में भी ये बात है। हाँ, सामायिक में यही आता है बराबर। हाँ सामायिक में नहीं, प्रतिक्रमण में है वो। हाँ हाँ, जब तक जोड़िए जेठी भाई साहब, आप जोड़िए। 42 तो आ गई थी अपनी, 42 तो आ गई। ऊपर के जो 6 आ गए हैं, हाँ जैसे एक केंद्रीय के जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हाँ, तो और 42 आ गए थे ना, नित्य निगोद, ये प्रत्येक की 7-7 है, तो ये तो 42 हो गई। हाँ अब आगे का जोड़ो। अब आगे की जो है, अब प्रत्येक वनस्पति की 2, देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिरेच में प्रत्येक की 4-4, मतलब देव, नारकी, ये 12 हो गई, 12 और 2 14, 12 और 2 14, 42 और 14, मनुष्यों की 14, हाँ 28 हो गई। तो 28 और 42, 28 और 42, तो ये नीचे के 42 आना ना। हाँ और 42 चाहिए अपने, तो प्रतिक्रमण से बोल रहा हूँ मैं, गड़बड़ है, छपा अजी नहीं मैं बराबर। प्रतिक्रमण से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वनस्पति जीवों की 10 लाख इतर निगोद की 7 लाख, हाँ और नित्य निगोद की 7 लाख, हाँ बराबर है। कायिक की 7 लाख, जल कायिक की 7 लाख, अग्नि कायिक की 7 लाख और वायु कायिक की 7 लाख, हाँ, और वनस्पति कायिक की 10 लाख। ये 2-2 लाख गलत है फिर।
सिर्फ हाँ। वनस्पति का इसके 10 दो लाख कर लाख लो। तो एक इंद्री दो इंद्री इनकी दे रखी है। हाँ, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय इंद्री चार और इंद्री की 4 2 इंद्रिय लाख है। की 2-2 लाख। हाँ, यहाँ ऐसा इसमें ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक वनस्पति की 10-10 लाख और विकिरेंद्रिय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की 2-2 लाख। हाँ, हाँ ऐसे ही दिया है मेरे पास जो किताब है उसमें। 2 इंद्रिय, मेरी पुस्तक में ये दिया हुआ है ऐसे ही। प्रत्येक वनस्पति की 3 10, इंद्रिय, 4 इंद्रियों की 2-2 लाख हो गई। यानी 6 लाख 2 ये हो इंद्रिय, गए। 3 इंद्रिय, वो 6, 2, 3, 4 की 2-2 लाख, तो ये 6, 6 6 लाख और हो 10, गए। और पंचेंद्रिय में तो देव नारकी तिर्यंच और मनुष्य, तो देव नारकी और तिर्यंचों की 4-4 लाख है। देवनारकी और पंचेंद्रिय ऊपर जो तिर्यंचों की 6 4 बताए उनकी तो 7-7 लाख है, 7 देखो इसका 42 हिसाब आ गया 42। विजया दीदी, इसका हिसाब आ गया। हाँ, प्रत्येक बोलिए। वनस्पति की 10 लाख, हाँ, 2 प्रत्येक- इंद्रिय, 3 इंद्रिय, एक मिनट भाई साहब, मैं चतुर्ंद्रिय लिख की रही हूँ। प्रत्येक की 2-2, मतलब वो 6 लाख, 10 और एक 6, मिनट मैं 16 हो लिख गई। रही हूँ। हाँ, प्रत्येक 16। वनस्पति की 10 लाख। हाँ, हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय के प्रत्येक की 2-2 लाख, हाँ वो लिखी वो। हाँ बोलिए। तो हो गई 10 और 6, 16। फिर हाँ, देव, हाँ, नारकी और पंचेंद्रिय, ये तीनों की हाँ, प्रत्येक की 4-4, तो ये हो गई हाँ, तो 12, 12 हाँ, 16 और 12, 28 हो गई, और हाँ। मनुष्य की 14। हाँ अब आया। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रत्येक बहुत ही बड़ी वनस्पति में, मिस्टेक है ना, हाँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक प्रत्येक है। वनस्पति की 10 है। और विकिरेंद्रिय की 2-2। अब आ गया, अब बैठ गया बराबर। और मनुष्यों की 14। हाँ, मनुष्य की 14 और देव और नारकियों की 4-4। हाँ, अब आ गया बराबर। देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच वो भी आएगा उसमें। अब बराबर हो गया अपना। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनकी है जो 7-7 लाख। हाँ, तो ये 7 42 लाख हो गई। हाँ ये पूरी बराबर है। हाँ, हाँ, फिर वनस्पति कायिक की 10 लाख, 42 और 10 52। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों की 6 लाख होगी 2-2 लाख के हिसाब से। 52 और 6 58। पंचेंद्रिय पशु की 4 लाख, 58 और 4 62। 62 और मनुष्य गति की 14 लाख, 62 14 76। और नरक और नारकियों की और देवगति की 8 देवनारकी लाख की हो गई। बची। हाँ, देव और नारकी की बची। हाँ, वो 4 8 लाख, 8 लाख वो हो गए। हाँ, 8 लाख। हाँ बराबर बैठ गया, तो इसमें बराबर हो गया। इसमें एक प्रश्न आ रहा है मेरे को। हाँ, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख बताई, तो साधारण वनस्पति की योनि कौन सी है? ये नित्य निगोद इतर निगोद ले लिया ना भाई साहब। साधारण के ही भेद है ना, नित्य निगोद और इतर निगोद। साधारण नित्य निगोद, वनस्पति इतर के निगोद 2 में भेद है। साधारण आ जाएगा क्या? हाँ, वो साधारण के साधारण लिए 2 वनस्पति तो भेद है। ऊपर भी है ना इधर। वही साधारण के ही भेद है ना, नित्य निगोद और इतर निगोद। अच्छा, वनस्पति कायिक जीवों के 2 भेद, एक तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के 2 भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। और प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ऐसे भेद आते हैं उनके। बराबर है ना निमितन जी भाई साहब? हाँ, हाँ, हाँ। तो अब प्रतिष्ठित एक बार और अपन, अप्रतिष्ठित के तो 10 लाख हो गई। हाँ, और नित्य निगोद की और इतर निगोद की है जो मतलब 14 लाख हो गई। बराबर। और पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनकी भी हो गई 4 चौक 16, 6 प्रकार की। तो 4 है ना, तो 16 हो गई इनकी। नहीं 7 है, 7 चौक 28 हो गई। 7 लाख। हाँ 7 लाख है तो 28 हो गई। 28 और हो गई। नित्य निगोद और इतर निगोद की और हो गई 14, तो ये 42 हो गई। फिर है ना, वो प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख, 42 और 10 52। देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनकी 12 लाख। हाँ 12 लाख बराबर है। और मनुष्यों की 14 लाख।
एक प्रकार हो गई 84 लाख। अब बराबर ये छूटे ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इनकी 6 लाख। बस इतने छूटे थे 6 लाख, बराबर हो गए। अब बैठ गए, ये कल अपन और रिवाइज कर लेंगे इसको। अब आगे पढ़िए, अभी अपने पास है 10 मिनट। ये किताब में ना गलत बहुत छपा है। हाँ, इसमें चार्ट में दिया है भाई साहब, पीछे ना 57 क्वेश्चन में सब दिया है इन्होंने। अच्छा, 22 लाख कोटि ये इनका है, पर ये कुल कोटि का है शायद, ये देखना पड़ेगा, अभी अपन पढ़ेंगे। अभी आप 54 पढ़िए। 54। हाँ। सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? सबसे जघन्य अवगाहना ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पत्ति से तीसरे समय में होती है, जिसका प्रमाण घनांगुल का असंख्यातवां भाग है। बिल्कुल बराबर है, ये गोमटसार जीव कांड का है, ये उसमें आया है जीव कांड में। हाँ, ये अभी आया ना। हाँ, और जीव कांड में भी आया है, जीव कांड में भी। गोमटसार जीव कांड। हाँ, अब उत्कृष्ट अवगाहना, तो ये अपने 3 समय के अंदर जो ये होते हैं, वो ये मतलब इसमें ये होते हैं वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार। तो ये गोलाकार के समय में होती है। हाँ, और ये लब्ध पर्याप्तक जीव और तीसरे समय में। हाँ, ये भी महत्व की बात है, तीसरे समय के अंदर उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है। पहले समय में तो होती है वर्गाकार, और दूसरे समय में होती है आयताकार, और तीसरे समय में गोलाकार। तो जिस समय गोलाकार आकृति होती है उस समय सबसे जघन्य अवगाहना होती है, घनांगुल का असंख्यातवां भाग। हाँ, बराबर। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रवण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है, जिसका प्रमाण 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। अब 55वां प्रश्न आ रहा है कि इंद्रियों की अपेक्षा जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है और वह किसके होती है? एक इंद्रिय जीवों में कमल की कुछ अधिक 1000 योजन है। ये 1000 योजन अपने जो ये द्रव के अंदर जो कमल होते हैं उनकी होती है। कौन से कमल? जो द्रव पहाड़, जो ये है ना अपना पर्वत, 7 पर्वत 6 पर्वत है। हाँ, उनके जो द्रव जो होते तालाब होते हैं उनके अंदर होती है। हाँ, बराबर है। और वो एक इंद्रिय होते ना, पृथ्वी का ही होते भैया जी। हाँ, वो पृथ्वी का ही होते हैं। हाँ, पृथ्वी का ही होते हैं वो। हाँ, पृथ्वी का ही नहीं होते वो। हाँ, और इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय जीवों में शंख की 12 योजन। हाँ, 3 इंद्रिय जीवों में चींटी की 3 कोस। हाँ, और चतुर्इंद्रिय जीवों में भ्रमर की 1 योजन और पंचेंद्रिय जीवों में महामत्स्य की 1000 योजन उत्कृष्ट अवगाहना है। उत्कृष्ट अवगाहना के धारक जीव स्वयंभूरवण द्वीप और स्वयंभूरवण समुद्र में होते हैं। ये सभी जीव लेंगे क्या भाई साहब? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी जीव स्वयंभूरमन में ही होंगे? हाँ, क्योंकि इनका बोलना ही ऐसा है कि उत्कृष्ट अवगाहना के धारक जीव स्वयंभूरमन द्वीप में और स्वयंभूरमन समुद्र में होते हैं। हाँ, वहीं होते हैं ये। हाँ, तो ये द्वीप में होंगे, ये जीव चींटी वगैरह ये द्वीप में होंगे, और समुद्र में वो महामत्स्य होगा, है ना? हाँ, बराबर है फिर अपना। लेकिन ये 1 इंद्रिय वाले तो अपन कमल की वो माई होती है, वहाँ पहाड़ों के ऊपर तालाब है उनकी, वही देखेंगे अपन, वही बराबर बैठता है यहाँ। बराबर बैठते हैं। चतुर्थ सूत्र में भी आया है ना, जिसके ऊपर देवियां निवास करती है। हाँ, श्री धृति वाली देवियां है ना 6, वो इन कमलों पर ही निवास करती। बराबर। हाँ। अब आता है 56वां प्रश्न। हाँ, इंद्रियों की अपेक्षा पर्याप्तक इंद्रियादि जीवों की जघन्य अवगाहना कितनी है और किसके होती है? पर्याप्तक इंद्रिय जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना
अनुंदरी की नामक हाँ, जीव अनुंदरी की अनुंदरी नामक। घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तीन्द्रिय जीव में कुंतु नामक जीव की इससे संख्यात गुणी, चतुन्द्रिय जीव में कान माक्षिका नामक जीव की इससे संख्यात गुणी और पंचेंद्रिय जीवों में महामत्स्य के कान में रहने वाले सिक्कत मत्स्य की इससे संख्यात गुणी होती है। भाई साहब मेरे इसमें 4 इंद्रिय का नहीं लिखा है, बोलिए आप। मेरे इसमें भी नहीं है 4 इंद्रिय का। हाँ, अपने इसमें नहीं है, लिख लेंगे अपन। 3 इंद्रिय जीवों में कुंथु नामक जीव की। हाँ, चतुन्द्रिय जीव में कान मक्षिका नामक जीव की। 4 इंद्रिय जीवों में, हाँ, जीवों में कान मक्षिका हाँ, नामक जीव की इससे संख्यात गुणी हाँ, जीव की। और पंचेंद्रिय यहाँ में लिखी हुई, पंचेंद्रिय की लिखी हुई है क्या? हाँ, वो लिखी है भाई साहब, पंचेंद्रिय की लिखी, जो में महामत्स्य के कान में जो रहता है ना सिक्कत। हाँ हाँ, वो हाँ, आ गए वो आ गए। अब एक बार और पढ़ लीजिए भाई साहब इसी प्रश्न को, 56 वाला। ठीक है। हाँ, दो पर्याप्त द्विइंद्रिय जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना अनुंदरी नामक जीव की घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। तीन्द्रिय जीवों में कुंतु नामक जीव की इससे संख्यात गुणी और चतुन्द्रिय जीवों में कान माक्षिका नामक जीव की इससे संख्यात गुणी और पंचेंद्रिय जीवों में महामत्स्य के कान में रहने वाले सिक्कस्थ मत्स्य की इससे संख्यात गुणी होती है। बस बराबर है। अभी अपन अब कुल इसमें- कल पढ़ेंगे। अब इसमें एकेंद्रिय जीव की जो नहीं दी है तो ऊपर आ गई एकेंद्रिय जीव की। एकेंद्र हाँ, की वो ऊपर आ गई थी ना, इसलिए हाँ, हाँ। ऊपर आ गई थी। इसमें बराबर। इंद्रियों की अपेक्षा ये प्रश्न में एकेंद्रिय की नहीं दी। हाँ, इसमें नहीं है। 3 इंद्रियादि लिए ना उन्होंने, प्रश्न ही द्विइंद्रियादि के। द्विइंद्रिय। हाँ, प्रश्न ही वैसा है। अपन एक कुल का कल पढ़ेंगे। कुल ठीक है। पूछे ना। हाँ, कल अपनी क्लास नहीं हुई भाई साहब, कल अपनी ललिता दीदी वाली, तो अब कल श्लोक बुलवा ले गाथाए या फिर अर्थ लगाने का बोलते, कुछ मालूम नहीं। कल कहाँ कोई पढ़े मेहमान गाथाएं आ गए, पढ़े? कल मेहमान आ गए थे मेरे। हाँ, दिखे नहीं आप, पर कल गाथाएं नहीं बोली ना भाई साहब। कल गाथा नहीं बोली क्या? नहीं बोली कल, तो है पढ़ाया ना। था। सुनिए ना, जो अपना हाँ। गोमट सार का हुआ ना, गोमट सार का कर्मकांड वाला। हाँ हाँ, तो उसमें नो कर्म और नो कर्म के बारे में बताया। तो अच्छा। उनका कहना ऐसा था कि नो कर्म ये जो है, नो कर्म और नो कर्म यानी निमित्त लो वहाँ। हाँ हाँ, और यहाँ लो अपने जो शरीर आदि 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य उद्गल हाँ। परमाणुओं का जो ग्रहण होता है उसे अपन नो कर्म कहते हैं। नो कर्म वर्गना से शरीर बनता है ना। एक को नो कर्म निमित्त कहा है और हाँ, दूसरे एक को नो कर्म वर्गना कहा है। जो नो शरीर कर्म संबंधी। वर्गना है वो हमारे शरीर को बनाती है और जो नो जी। कर्म निमित्त है उसके कारण हमारे नो कर्म बनते हैं। 8 कर्मों के नो कर्म निमित्त रहते हैं। हाँ। तो वो नो कर्म निमित्त है, वहां वर्गना शब्द नहीं है। हाँ। ऐसा तो ये कल की जो रिकॉर्डिंग है, हाँ। जो कल नहीं थे उन्होंने जरूर सुनना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा डिस्कशन था। अच्छा। और आज भी गड़बड़ हुई ना, आज भी थोड़ा सा डिस्कस ही हुआ नेमी चंद भाई साहब सुबेरे। हाँ, आज हुआ है सवेरे। को लेके जो अभव्य सिद्ध राशि, अभव्य सिद्ध राशि को लेके 3 नंबर की गाथा। हाँ, 4 नंबर की। 4 नंबर, हाँ 4 नंबर, उसके ऊपर आज भी चर्चा बहुत हुई। आज वही गाथा में, तो अब क्या मालूम अपने को कल गाथा ही बुलवाएंगे शायद, फिर अर्थ बाद में करवाएंगे। देखते हैं अपन। आज मैसेज नहीं आएगा अभी तक कोई? किसका? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा। देखती हूँ मैं। हाँ, देखेंगे। नहीं, आज तो संडे है ना, आज क्लास होगी नहीं ना। आज क्लास ही नहीं, मैसेज बोल रहे हो कल का, कल के लिए। एक भाई साहब, आज के समय के जो गौमत कार की जो मतलब डिस्कशन हुआ था, हाँ। इसको इतना लंबा क्यों खींचा? उसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो दोनों प्रकार से उन्होंने बताया ना, वो दोनों प्रकार की समान राशि है। इसके अंदर क्या है, ये शब्द भेद से तो एक जैसा लिखा हुआ है,
लेकिन वास्तव में अनंत अनंत के अंदर क्या है कि जैसे बहुत सारे होते हैं, संख्या के हिसाब से अलग अलग है, केवल इतना ही तो अंतर है मेरी समझ में जो आया। वही बराबर है, सिर्फ वो जो सिद्धार्थ भूत जो है, अभव्य सिद्धार्थ भूत जो हाँ। शब्द आया है ना, तो वो मतलब- सिद्धा जो शब्द है हाँ, वो उनको दो अभव्य के प्रकार साथ से, लगाना है या नहीं, हाँ बस 2 प्रकार से ले लिया उन्होंने। डिस्कशन चल रहा था। यदि वो हाँ। सिद्ध के हाँ? भाई, उन्होंने जो मतलब यदि ये अभव्य के साथ सिद्धार्थ ले लिया तो हाँ। वो पूरे पद का अर्थ ये बनेगा कि अभव्य सिद्धों के अनंत गुना है, लेकिन अभव्य सिद्धों के अनंत गुना तो ये पहले आ गया, ये हाँ। सिद्ध मतलब पहले इसमें सिद्धों के अनंतवा भाग आ गया समय प्रबंध हाँ। में, तो वो तो पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में जो आया है वो अभव्य राशि के अनंत गुना, ये आना चाहिए। तो अभी अभव्य राशि के अनंत गुना कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा वो देखना है। तो उसमें जो शब्द आया है अभव्य सिद्धाद्भूत अनंत गुना, ऐसा आया है। तो अब वो सिद्धा, अभी जो पंडित जी और केशव भाई साहब जो अर्थ कर रहे थे कि अभव्य सिद्ध, मतलब जो अभव्य सिद्ध हुए हैं, सिद्ध का मतलब सिद्ध परमेष्टि नहीं, जो इट इज प्रूव्ड दैट वो अभव्य ही है, हाँ। ऐसा मतलब उसका निकाल रहे हैं। और ललिता जी व्याकरण के हिसाब से कह रहे हैं कि पंचमी है वो। अभव्य सिद्धों के पंचमी है, सिद्ध हाँ। अभव्य दोनों अलग अलग शब्द सिद्धस्य हैं। बोल रहे हो। तो अब व्याकरण के हिसाब से तो आएगा ही नहीं, केवल यहाँ तो संख्या के हिसाब से आएगा कि संख्या कितनी है उनकी। हाँ, तो अब कल और उसके बाद जो डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन मेन ये चल रहा है कि सिद्ध के अनंतवा भाग जो है वो और अभव्य के अनंत गुना जो है, ये दो राशि समान न होकर ये दोनों राशि अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसी है, या दोनों राशि समान है, चर्चा चल रही थी हमारे हिसाब से। जैसे हमने वो इसमें देखा था जैसे हमने कल क्लास में उनको बताया कि 128 जो है, हाँ। उसका कल बताया ना ललिता जी ने कि वो एक ही है बोल के। तो यहाँ वैसा एक ही राशि है या अलग अलग राशि है या दोनों अपर लोअर लिमिट है, ये नहीं डिस्कशन चल रहा था। मेरी समझ में वो अभी शायद कल और दोनों राशियां एक ही है, केवल इनका शब्द भेद हो रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अपन तो अभी तक ऐसे ही समझे, अपन तो अभी तक ऐसे ही समझे। जो मेरे पास दोनों का लिमिट लिया होगा, जोमरसार भी है और आगास वाली भी है। मेरे पास आगास वाली हाँ, आगास वाली मेरे पास में ये है ना सिद्धांतचार्य पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री की, वो भी है। अच्छा, हाँ हाँ, कल आप पढ़िएगा उसमें से, कल आप पढ़िएगा क्लास में, उसमें क्या दिया है। उसमें भी देखो मैं बताऊं आपको, जो दिया है मैं अभी निकालता हूँ। देखो सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु रूप समय प्रबंध को बांधता है। इसका मतलब दोनों राशि एक ही हो गई, एक ही होगी। इसका मतलब लेकिन आगे ये भी दिया है ना कि उसके कषाय के ऊपर कम ज्यादा भी हो सकते हैं समय प्रबंध। हाँ, इसमें तो ये तो योग के आधार पर हो जाएंगे ना। हाँ, योग के आधार पर। ये जो फिगर आई है ना, सुनो, सामान्य से हो गया ना, सामान्य से तुम्हारे शब्दों के हिसाब से तो दोनों राशियां बराबर हो गई। हाँ, लेकिन संख्या के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बराबर, वो मैक्सिमम है, कम ज्यादा ये जो फिगर दी है वो मैक्सिमम की फिगर है। हाँ। और फिर कम ज्यादा मतलब कषाय के हिसाब से कम ज्यादा होगी बात अलग। हाँ, मैक्सिमम उतनी फिगर है। उसमें ये भी तो लिखा ना आगे, योग के वश से कमती बढ़ती परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबंध का बांधता है। अर्थात योग के अनुसार ही कर्म परमाणुओं का बंद होता है। समय समय में जो बांधता है उसे समय प्रबंध कहते हैं। बराबर, देखेंगे अपन कल देखेंगे क्या होता है। चलो जिनवानी स्तुति बोल लेते हैं, बोल दूं मैं? हाँ बोल दो।
यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। करणानुयोग ग्रंथ राज की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। नेमिचंद जी भाई साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। निमिषन जी भाई साहब को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। एस डी पाटिल कौन है वो? एस डी पाटिल कौन आला आज? सोनू जी कल तो आ जाएंगी।